ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, 3 करोड़ मुनिराजों की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने जीवन के अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करके और अपने जीवन में सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति को ज्योतित करने का पुरुषार्थ करते हैं। क्योंकि जहाँ अज्ञान है वहाँ अंधकार है, दुख है, और उस दुख से छूटने का, उस अंधकार से बचने का परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से, उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें वह विधा प्रदान की है जिसके माध्यम से हम अपने अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके अपने मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए और उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करके अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान बना सकते हैं। क्योंकि सम्यक ज्ञान ही आत्मा के कल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा जो कि आज आपको प्राप्त हो रही है तीर्थंकर भगवंत महावीर स्वामी के उस केवल ज्ञान कल्याणक स्थली से, जहाँ पर तीर्थंकर भगवंत ने सभी विकल्पों को छोड़ते हुए और निर्विकल्प अवस्था रूप उस निर्विकल्प केवल ज्ञान को प्राप्त किया और अनेकानेक जीवों के कल्याण का पथ प्रशस्त किया। तो आप भी अपने मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए परम पूज्य मुनि श्री तक प्रेषित करने का पुरुषार्थ करें और उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करके अपने कल्याण का मार्ग प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए अजित जैन सुषमा विजयवाड़ा राजस्थान से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, आगम में एक श्लोक आता है, कोटि पूजा समम स्तोत्रम, कोटि स्तोत्रम समम जपः। इस श्लोक के अनुसार यदि हम देव पूजा न करके मात्र जाप करें तो क्या यह उचित रहेगा? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जो श्रावकों के लिए 6 आवश्यकों का व्याख्यान आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है, उस आवश्यकों की श्रृंखला में सबसे पहला आवश्यक आचार्य भगवंतों ने देव पूजा कहा है। और अगर श्रावक को अपने श्रावक अवस्था का विवेक पूर्वक कर्तव्यों का ध्यान रखना है तो उसके लिए सबसे पहले इन आवश्यकों को, इन कर्तव्यों को प्राप्त करना परम परम उपादेय है, परम परम आवश्यक है। जो श्लोक के माध्यम से यहाँ पुण्यवर्धन की क्रियाओं का व्याख्यान प्राप्त होता है वह भी परम सत्य है, उसमें भी किसी प्रकार से कोई विकल्प करने की आवश्यकता नहीं। जहाँ ये कहा है कि कोटि पूजा की अपेक्षा से, यानी करोड़ों पूजा के फल की अपेक्षा से एक बार किया हुआ स्तोत्र पाठ विशेष है, और ऐसे करोड़ों स्तोत्र पाठ की अपेक्षा से एक बार मनोयोग और
पूरे योगों की विशेषता से प्राप्त किया हुआ जप जाप विशेष है। और आगे और भी आचार्य भगवंत कहते हैं कि करोड़ों जपों की अपेक्षा से एक समय का ध्यान विशेष पुण्यवर्धक कर्म निर्जरा के लिए निमित्त हो सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई श्रावक या कोई व्यक्ति पूजा पाठ अन्य आवश्यकों को छोड़कर मात्र जाप ही करता रहे, ध्यान ही करता रहे। और शायद यही व्यवस्था श्रावकोचित कर्तव्यों की ना समझने के कारण वर्तमान में बहुत सारी विडंबना श्रावक समाज में और साधु समाज में भी देखने के लिए मिल रही है। श्रावक जिनका पहला कर्तव्य देव पूजा, गुरुपास्थिति, स्वाध्याय आदि था, उनको छोड़कर बहुत सारे श्रावक भगवान के मंदिरों के सामने ही घंटों घंटों ध्यान के लिए बैठ रहे। ध्यान का निषेध नहीं है, जप का निषेध नहीं है, स्तोत्र पाठ का भी निषेध नहीं है, पर पहले क्या आवश्यक है ये समझने की आवश्यकता है। श्रावक भी ध्यान कर सकता है, जाप कर सकता है, जप कर सकता है, स्तोत्र पाठ कर सकता है, करना भी चाहिए, पर कभी कथन को विपरीत समझते हुए विपरीत अनुकरण करने की आवश्यकता नहीं। आज ऐसी भी समाज के कुछ घटक हो चुके हैं जिन्होंने साफ साफ पूजा का निषेध करते हुए श्रावकों के लिए ध्यान ही सर्वश्रेष्ठ कहा है। हाँ, ये भी सत्य है, ध्यान सर्वोत्कृष्ट विधा है, तप है कर्म निर्जरा के लिए, पर श्रावक अपने अवस्था विशेष के अनुसार इन सभी व्यवस्थाओं को समझने की उनको आवश्यकता है कि हम कौन सी अवस्था विशेष में हैं, किस अवस्था में, किस स्थान पर रहने पर हमें किस प्रकार से कौन से कार्य करना परम उपादेय है या सबसे पहले करना चाहिए, ये समझने से ही कर्मों की निर्जरा विशेषता से हो सकती है। अन्यथा 10वीं पास करना आवश्यक है ऐसा किसी ने कह दिया तो पहली में ही बैठकर 10वीं की किताबें अगर पढ़ने लग जाए तो ये कतई संभव नहीं हो सकता। या किसी ने कह दिया कि भोजन में चटनी का स्वाद बहुत अच्छा होता है, तो कोई रोटी छोड़कर चटनी खाते बैठ जाएगा तो क्या उसका पेट भरेगा? कतई नहीं भर सकता। इसी प्रकार से यहाँ भी समझने की आवश्यकता है मुख्य क्या है और उसके साथ में जो सपोर्टिंग रोल में क्या है। श्रावकों का आवश्यक जो देव पूजा रूपी है उसके अभाव में श्रावक ही नहीं है, उसके कर्तव्यों का ही पालन नहीं है, तो फिर बाद में वो जप करे, चाहे ध्यान करे, चाहे अन्य कोई भी क्रियाओं को प्राप्त करे, वह उसकी क्रिया सार्थक हो नहीं सकती। क्योंकि श्रावक बनने के लिए सबसे पहले आचार्यों ने इन 6 आवश्यकों को कहा, और 6 आवश्यकों में भी सबसे पहले सभी भगवंतों ने, आचार्यों ने देव पूजा, दान आदि ही व्यवस्था को सबसे पहले रखा है। इसलिए ये भ्रांति को मिटाए कि देव पूजा छोड़कर हम अन्य कार्य करें, अन्य स्तोत्र पाठ या जाप करते हुए पुण्य प्राप्त करें, क्योंकि ये ध्यान रखे ब्याज उसी को मिलता है जिसके पास कुछ मूल होता है। मूल श्रावक का कर्तव्य जो 6 आवश्यक रूपी पूजा रूपी ही उनके पास नहीं है, तो ऊपर से ये मिलने वाला जप या स्तोत्र पाठ ध्यान आदि के माध्यम से मिलने वाला ब्याज उसको कभी मिल नहीं सकता। इसलिए ये विवेकपूर्वक निर्णय करें। ठीक है कि समय का आप निर्धारण करें कि 15-20 मिनट 10 मिनट आप पूजा में लगा रहे हैं, तो बचे हुए जो आधा 1 घंटा आपको मिल रहा है आप उसमें स्तोत्र पाठ करें, उसमें ध्यान करें, उसमें जप जाप आदि करें। और भी समय मिल रहा है तो आप बचे हुए समय में जप जाप करें। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि जप जाप के चक्कर में या ध्यान आदि के चक्कर में आप अपना बेसिक मूल गुण के रूप में या आवश्यक के रूप में जो देव पूजा कर्तव्य कहा है उसे छोड़ना किसी प्रकार से उचित नहीं है। समय की अनुकूलता से कभी आधा घंटा, कभी 10 मिनट में, कभी 1 घंटा, जैसा जहाँ मन लग रहा है वैसे श्रावकों के लिए पूजा करना ये मात्र आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य है। क्योंकि देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, इन मुख्य आवश्यकों के अभाव में श्रावक अवस्था को ही प्राप्त नहीं होता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। गांधीनगर, नई बस्ती, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से कुमारी आराध्या जैन, एक छोटी सी बालिका, महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, हमें पाठशाला में बताया गया कि आलू प्याज ज़मीन के नीचे उगने से इनमें अनंत जीव होते हैं, इसलिए ये अभक्ष हैं, इन्हें नहीं खाना चाहिए। लेकिन हल्दी, सौंठ आदि ये भी तो ज़मीन में ही उगते हैं, फिर इन्हें कैसे खा सकते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बेटा, आलू प्याज आदि जो सामग्री अभक्ष्य के रूप में आपको पाठशाला में पढ़ाई गई, उसके पीछे का कारण पूर्ण रूप से आपको समझाने का शायद प्रयास नहीं किया। मात्र ज़मीन के अंदर
इन सामग्री की उत्पत्ति होती है, इस कारण से उनको अभक्ष्य नहीं कहा है। अगर ऐसा देखा जाए तो अन्य भी बहुत सारी सामग्री ज़मीन के अंदर उगती है, जैसे मूंगफली है, हल्दी है, सौंठ है, अन्य भी बहुत सारी ऐसी सामग्री है, पर उसे तो बिल्कुल अभक्ष्य नहीं कहा। इसलिए इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो भी समझने की आवश्यकता है। जो ज़मीन के नीचे आलू, प्याज, मूली, गाजर आदि ये जो सामग्री उगती है, ये डायरेक्ट ज़मीन से या मिट्टी से स्पर्शित होती, और स्पर्शित होने के कारण से उसमें गीलापन रहता है। और आपने अगर कहीं अनुभव किया है कि जहाँ विशेष गीलापन रहता है वहाँ जीवों की उत्पत्ति बहुत अधिक हुआ करती। और ये वनस्पति ही ऐसी है, जैसे आलू, प्याज आदि वनस्पति को, जिसे गड़ंत जमीन में होने की सामान्य परिभाषा समझाई जाती है अभक्ष्य के लिए, साथ में उसमें उत्पन्न होने वाले जीवों की भी विशेषता को समझनी होगी। क्योंकि आलू और प्याज आदि ये ऐसी सामग्री है जिसके एक एक अंश में अनंत अनंत जीवों का पिंड हुआ करता है। आचार्यों ने कई बार ग्रंथों में बहुत स्पष्ट उदाहरण देते हुए इसका विस्तार से व्याख्यान किया है कि आलू या प्याज आदि सामग्री में, इन गड़ंतों में एक सुई चुभोकर बाहर निकाली और उसके नोक पर, यानी सुई के नोक को अगर गौर से सूक्ष्मदर्शिका के माध्यम से, माइक्रोस्कोप आदि के माध्यम से देखा जाएगा तो उस एक छोटे से सुई के नोक पर भी बहुत सारे असंख्यात जीव छोटे छोटे हो सकते हैं। अगर उन जीवों ने कबूतर का या कौवे का आकार धारण कर लिया तो ये जम्बूद्वीप भी छोटा पड़ जाएगा। इतने सारे जीव मात्र एक नोक पर हुआ कर। इसलिए इस अनंत काय जीव की अपेक्षा से, या ये वनस्पति जो होती है, इन वनस्पतियों को आगम में आचार्यों ने अनंत काय वनस्पति कहा है, साधारण वनस्पति कहा है। एक साथ अनंत जीव जहाँ होते हैं ऐसे वनस्पति को अनंत काय या साधारण वनस्पति कहा जाता है। और उनके सेवन का निषेध है, क्योंकि वहाँ प्रचुर मात्रा में जीव उत्पन्न होना, नष्ट होना, और ऐसे जीवों के पिंड को वहाँ जीव खाता है। इसलिए इन सामग्री को भक्षण करने के लिए निषेध करते हुए अभक्ष्य कहा है। रही बात जो हल्दी, सौंठ आदि या मूंगफली आदि है, मूंगफली तो सामान्य रूप से आपने देखी होगी, जब भी आती है छिलकों में आती है, उसका डायरेक्ट ज़मीन से, भूमि से कोई भी संबंध नहीं है। वहाँ गीलापन रहने की संभावना जैसे पानी या आलू प्याज में होता है वैसा नहीं रहता। पुनः जो हल्दी या अदरक का अगर विषय है तो वहाँ भी ये विशेषता समझनी होगी कि जब तक वे हल्दी और अदरक गीले हैं उनको पूर्ण रूप से अभक्ष्य ही कहा है, क्योंकि उस गीलेपन में भी, जमीन में उगने के कारण, गीलेपन होने के कारण वहाँ अनंत जीवों की संभावना है। इसलिए उन हल्दी को भी गीली अवस्था में, अदरक, सौंठ को जो अदरक कहा जाता है गीली अवस्था में, इन दोनों को भी अभक्ष्य ही कहा जाता है। मात्र सूखने के बाद उनमें कुछ विशेषता है। ये दो ऐसी वनस्पति है जिनमें विशेषता है काष्ठ वनस्पति रूप, यानी सूखने के बाद आपने देखा होगा कि सौंठ में रेशा रेशाएं बनती है और हल्दी में लकड़ी जैसे टुकड़े टुकड़े बनते हैं। पर यह व्यवस्था अन्य गड़ंतों में, मतलब आलू, प्याज, मूली, गाजर आदि में देखने के लिए नहीं मिलती। उनको सुखाने का भी प्रयास किया जाए तो वह श्रंख हो जाती है, सूख कर नष्ट हो जाती या सड़ जाती। पर हल्दी और सौंठ ये दोनों ऐसे द्रव्य है जो मात्र सुखाने से ही सूख जाते हैं, और जो उसमें से जीव होने की संभावना है वह सूखने पे समाप्त हो जाती है, क्योंकि जितनी विशेष उष्णता या जितनी विशेष सूखापन होता है वहाँ पर जीवों की उतनी ही उत्पत्ति कम देखने को लिए मिलती है। और इस मुख्य कारण से ही ये आलू, प्याज या गाजर, मूली आदि के सेवन को निषेध रूप से अभक्ष्य कहा है। और अन्य जो हल्दी, सौंठ या मूंगफली आदि है उसके लिए ये सामान्य रूप से कारण समझे, मात्र ज़मीन में उगने से ही नहीं, अपितु ज़मीन में उगने से उनकी विशेषता क्या है, वहाँ जीवों की उत्पत्ति किस प्रकार से हो रही है, इन सभी बातों को मायने रखते हुए ही इनको खाना नहीं खाना आदि की व्यवस्था आगम में कही गई है। यही आपके लिए सम्यक समझ। गोविंद सिंह पाहा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। दुई मुनिवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब कहीं हम धार्मिक स्थलों पर जाते हैं या किसी भगवान के सामने जाते हैं तो हम अपना बेल्ट, पर्स आदि ये सब बाहर रख कर जाते हैं, लेकिन उन्हीं धार्मिक स्थलों पर जब कभी भी
कोई भी मांगलिक कार्यक्रम, पंच कल्याणक आदि हुआ या विधान आदि हुआ, तो उनमें जो वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं जैसे ढोल आदि, इन पे भी चमड़ा उपयोग किया जाता है, उनको वर्जित क्यों नहीं किया जाता? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। चर्म या चमड़ा जो किसी तिर्यंश जीवों के शरीर का एक अंग है, उसको जैसे ही पानी या कोई पसीना आदि भी स्पर्शित होता है, अपने आप वहाँ पर उन जीवों सदृश, यानी गाय का अगर चमड़ा है या भैंस का चमड़ा है, तो तद जाति के जीव वहाँ थोड़ी सी भी नमी प्राप्त होने पर उत्पन्न होने की संभावना होती। और इन्हीं कारणों से ही तीर्थ क्षेत्रों में, मंदिरों में, भगवान के पास या वेदी आदि के समीप इन स्थानों का निषेध किया जाता है। श्रावकों को स्पष्ट कहा जाता है जूते, चप्पल, सॉक्स या बेल्ट, पर्स आदि सब सामग्री बाहर रख के फिर प्रभु के समीप जाया जाए। इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य यही है कि उनमें बहुत सारे जीवों की हिंसा होने की संभावना। माना कि वहाँ पानी नहीं लग रहा है या पसीना नहीं होता, कई जनों का ये तर्क होता है कि वैलेट में या पर्स में तो कोई पसीने का सवाल नहीं उठता, पर साक्षात जीवों का कलेवर किसी स्थान पर प्रभु के पास, गुरु के पास ले जाना कहाँ तक उचित है, ये भी समझने की आवश्यकता है। वो जो सामग्री यानी चमड़ा, चर्म प्राप्त हुआ है, कितने जीवों की विराधना और हिंसा से हुआ है। तो हम प्रभु के पास जा रहे हैं, गुरु के पास जा रहे हैं, तो हमें अपने जो बहिरंग वेशभूषा है उसको भी पवित्र करना होगा, अपने भावों को, अंतरंग को भी पवित्र करना होगा। इसी उद्देश्य से निषेध किया जाता है। पर यह भी आपका तर्क बिल्कुल सही है, जो वर्तमान में आपने देखा है कि बड़े बड़े उत्सव, बड़े बड़े महोत्सव, और बड़े उत्सव महोत्सव ही नहीं, सामान्य दिनों में भी मंदिरों में चमड़े के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ये भी किसी प्रकार से उचित नहीं है, क्योंकि वाद्य यंत्र बजाने में दोष नहीं है, पर वाद्य यंत्रों में इन चमड़ों का प्रयोग करते हुए मंदिरों में ले जाना, महोत्सवों में ले जाना, वही जो उसे बजा रहा है उसके ही स्पर्श के माध्यम से पुनः पूजा आदि अनुष्ठान करना या अन्य जीवों को स्पर्श करना, उनको अशुद्ध करना, ये भी सरासर गलत ही है। पर क्या करे, अविवेकी जीव उन वाद्य यंत्रों को ना देखते हुए, वहाँ होने वाली हिंसा को ना देखते हुए, जो सामान्य रूप से कोई श्रावक ऐसा विपरीत कार्य कर रहा है उसे तो समझाने का प्रयास करते हैं, पर ये प्रचुर मात्रा में बहुत सारे होने वाली हिंसा को ना देखते हुए स्वयं भी और पूर्ण रूप से समाज को भी एक दुखदायक संकट में डालने के लिए निमित्त उत्पन्न करते। ये किसी प्रकार से उचित नहीं स्वीकार किया जाएगा। कितना ही बड़ा आयोजन, कितने ही बड़े व्यक्ति के निर्देशन आदि में क्यों ना संपन्न हो रहा हो, पर दोष है सो है, ये सत्य स्वीकार करना होगा। और ऐसे कारण से ही वर्तमान में बहुत सारे ऐसे वाद्य यंत्र बन चुके हैं जिसपे चमड़ा नहीं लगता पर बिल्कुल वैसी ही आवाज़ आती है। तो उन साधनों का प्रयोग करते हुए ही, हिंसा को कम से कम करते हुए या हिंसा को ना करते हुए ही ऐसे अपने मनोरंजन को या इन विशेष आयोजनों को प्राप्त करने की आवश्यकता है। अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो वह करने वाला, उसकी अनुमोदना करने वाला और उनको एकत्रित करने वाले सभी, चाहे व्यवस्थापक हो, समाजजन हो या अन्य कोई जीव हो, उनको भी पूर्ण रूप से इसका दोष अवश्य ही लगेगा। अविवेक के कारण भले ही आंखों पर पट्टी बांधी हो, पर कर्मों के सामने किसी की भी पट्टी, किसी का भी अंधापन नहीं चलता। कर्मबंध पाप का तो उन्हें भी हो रहा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जुमई बिहार से अरविंद कुमार, अगले समीचीन विकल्प के लिए। महात्मा जी, मेरा एक मूल प्रश्न है, जैसे कि जैन धर्म में जैसे दिगंबर मुनि लोग जो है उनको पुरुषों को अधिकार दिया गया है मतलब जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, उस तरह से महिलाओं को भी ये अधिकार क्यों नहीं दिया गया? इसके पीछे क्या मूल कारण है? दूसरा कि जैसे बौद्ध धर्म में भी महिला भिक्षु को उनका मतलब कि उनको संगत में शामिल किया गया था, तो उस तरह से हमारे जैन धर्म में क्यों नहीं शामिल किया है? यही मेरा मूल प्रश्न है। ऐसा नहीं है कि जैन धर्म में किसी प्रकार से साधुओं के साथ साथ साध्वियों को धर्म प्रभावना करने का निषेध है। हाँ, ये सत्य है कि जितनी सहजता और जितनी सरलता से निर्ग्रंथ मुनिराजों का यानी दिगंबर मुनिराजों का आवागमन सर्वत्र दिखता है, उतनी सहजता से उन साध्वियों का आवागमन नहीं दिखना।
श्वेतांबर परंपरा में तो आपने शायद साध्वियों को देखा होगा, ऐसे ही दिगंबर परंपरा में भी साध्वियाँ होती है, पर अंतर इतना है कि स्त्री पर्याय है, स्त्री पर्याय की कुछ मर्यादा है, उनकी शारीरिक कुछ विषमता है। इन कारणों से उनको कभी भी दिगंबर अवस्था में प्रभाव न करने का आदेश तीर्थंकर महावीर ने नहीं प्रदान किया। उन्होंने उन आर्या लिंग को प्रदान करते हुए, मतलब जो साध्वी दिगंबर जैन आमना में धर्म प्रभावना और आत्म कल्याण के लिए उद्यत होती है, उन्हें आर्या या आरिका इस नाम से उद्घोषित किया जाता है। जैसे श्वेतांबरों में चाहे मुनिराज हो या माताजी उनकी साध्वियाँ हो, उन दोनों के लिए महाराज साहब कहा जाता है, ऐसे ही यहाँ मुनिराज और साध्वियों के लिए आरिका के रूप में स्वीकार किया जाता है। और उनको कुछ पर्यायजन्य व्यवस्था के कारण से ही कुछ उनके गुणों में या उनकी जो व्यवस्था है उनमें अंतर कहा है। उनका एक वस्त्र का धारण करना, वे जो वस्त्र सफ़ेद धारण करते हैं वह एक ही वस्त्र धारण करते हैं। उनका वह एक वस्त्र धारण करना ही उस पर्याय की अपेक्षा से उनके लिए तीर्थंकर भगवंतों ने दिगंबरत्व के रूप में स्वीकार किया जाता है, ऐसा कहा है। क्योंकि पुरुष तो निर्वस्त्र दिगंबर निर्ग्रंथ रह सकते हैं, पर स्त्रियों को निर्ग्रंथ या निर्वस्त्र रूप से रहने से और भी विषमताएं जो इनडायरेक्टली आप समझ सकते हैं वह उनका सामना करना पड़ सकता है। तो उनकी सुरक्षा किस प्रकार से होगी, इसलिए उनके लिए एक वस्त्र अखंड, वह उनकी साड़ी ही उनके लिए अचेलकत्व या दिगंबरत्व के रूप में स्वीकार। निर्ग्रंथ मुनिराज जैसे खड़े होकर हाथ में आहार लेते हैं, ऐसे उनको खड़े होकर आहार लेने की आज्ञा नहीं है, जबकि वो भी हाथ में ही आहार लेते हैं पर बैठकर। क्योंकि स्त्रियों के लिए ये मर्यादा हमारे भारतीय संस्कृति में आज नहीं अपितु तीर्थंकर काल से ही प्रारंभ हुई है, और इसी उद्देश्य से ही ये मर्यादा, उनका मार्ग, उनकी व्यवस्था भिन्न रूप से कही है। जो अन्य दर्शनों में भी साधु साध्वी या भिक्षु भिक्षिकाएं एक साथ रहने का उल्लेख मिलता है, ऐसा उल्लेख यहाँ भी मिलता है, पर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में कुछ सामाजिक व्यवस्थाएं, क्षेत्रीय परंपरा आदि को समझते हुए ये व्यवस्था कई स्थानों में देखने में आती है कि उनका संघ अलग है। मतलब मुनिराजों का, आचार्यों का, उपाध्यायों का संघ अलग है, जहाँ मुनिराज एक लिंग वाले एक सदृश रहते हैं, और आरिका जहाँ होती है उनका समूह अलग धर्म प्रभावना और आत्म प्रभावना के लिए उद्यत होता है। इसलिए दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं आगम में है। चतुर्विध संघ जैन दर्शन में कहा जाता है, मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, ये एक चतुर्विध संघ यानी 4 प्रकार के समूहों को लेकर ही संघ होता है। ये भी आगम का उल्लेख है। पर वर्तमान में चूंकि बहुत सारी विडंबना, काल का प्रभाव, खोटे काल में जीने वाले खोटे लोगों का खोटा विचार आदि आदि बातों को लेते हुए ये कुछ विभाजन, कुछ मर्यादा बनाई जाती है कि इस स्थान पर अगर मुनिराज रुके हैं उस स्थान पर, उस परिसर में आरिकाओं को ना रोकते, कुछ दूरियों पर उनको रोका जा सकता है, वे आगे चल रहे तो ये पीछे। तो इस प्रकार की व्यवस्था मर्यादा के रूप में वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में पंचम काल में की गई है, क्योंकि आगम में दोनों के लिए आत्म कल्याण का मार्ग स्पष्ट है। कुछ अंतर मार्ग में अवश्य हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक की पर्याय, अवस्था विशेष आदि को मायने रखते हुए तीर्थंकरों ने दोनों के लिए भिन्न भिन्न व्यवस्थाएं प्रदान की है। यही आपके लिए सम्यक समझ।